ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के डेट में जो नोटिफिकेशन आया है वो हम लोग देखेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो CUET UG का एडमिशन अभी चल रहा है, यहाँ पर जो राउंड्स अभी हो चुके हैं, 10 तारीख को जो काउंसलिंग हुई है, उसके बाद 11 सितंबर के डेट में ये नोटिफिकेशन आया है कि CUET UG के कौन कौन से ब्रांच में कितनी सीटें खाली है। कैटेगरी वाइज हम सारी सीटें यहाँ पर आपको बताएंगे, ठीक है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं BSc हॉनर्स बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, जिसमें टोटल 75 सीटें होती है। 75 सीटों में से केवल 2 सीटें खाली है और वो 2 सीटों में SC की 1 सीट है, ठीक है, और OBC की 1 सीट खाली है। तो लेकिन इसके लिए अगला जो काउंसलिंग है वो डेट आई नहीं है। उसके बाद BSc बॉटनी का हम लोग देखते हैं तो BSc बॉटनी के अंदर भी 75 सीटें होती है, जिसमें से 8 सीट खाली है। कैटेगरी वाइज बात करें तो ओपन वालों के लिए 1 सीट है, SC का 4 और उसके बाद AWS के 3 सीट है, ठीक है। अगला जो सब्जेक्ट है जूलॉजी, जूलॉजी के अंदर यहाँ पर केवल 1 सीट खाली है और वो 1 सीट किस कैटेगरी की है? SC की 1 सीट खाली है, ठीक है। अगला जो है डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, BBA का, तो BBA में जो 120 सीटें होती है उसमें से 32 सीटें खाली है और इन 32 सीटों में से कैटेगरी वाइज अगर देखें 3 सीट SC की है, ST की 2 है, सबसे ज़्यादा OBC की 18 सीट खाली है, उसके बाद EWS की 9 सीट खाली है, ठीक है। और फॉरेंसिक साइंस BSc हॉनर्स फॉरेंसिक साइंस के 60 सीटों में से 3 सीटें अभी भी खाली है। अगर कैटेगरी वाइज अगर हम इसको देखें तो OBC में 2 है और EWS का 1 सीट खाली है। उसके बाद रूरल टेक्नोलॉजी BSc हॉनर्स रूरल टेक्नोलॉजी के अंदर टोटल 75 सीटों में से 43 सीट खाली है। तो एक हिसाब से कह सकते हैं कि सबसे कम एडमिशन तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मेरे को दिखाई दे रहा है 37 में से 26 खाली है, सबसे कम एडमिशन इसको बोल सकते हैं। तो 75 में से 43 सीट खाली है। तो इन 43 सीटों में से कैटेगरी वाइज SC का 11 सीट है, ठीक है, और ST का 5 है, OBC का यहाँ पर 20 सीट है, EWS का 7 सीट है, ठीक है। उसके बाद हम लोग हिंदी का देखते हैं। BA हॉनर्स हिंदी के अंदर 36 सीटें अभी भी खाली है। कैटेगरी वाइज अगर इसको हम लोग देखेंगे तो 4 अनरजिस्टर की सीटें हैं, 11 SC की है और उसके बाद जो 20 सीटें हैं वो OBC का है और 7 सीट जो है EWS का है, ठीक है। और 14 सीटें OBC का है, 7 सीटें EWS का, हिंदी की बात कर रहे हैं हम। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस में टोटल 7 सीटें खाली है, जिसमें से अनरजिस्टर का 1 है, ST का 1 है और EWS की 5 सीटें खाली है। अगर यहाँ पर इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स के अंदर 75 में से 21 सीटें खाली है, जिसमें अनरजिस्टर 1 है, SC का 1 है, ST का 3 है और OBC का 10 है, EWS का 6 सीट खाली है, ठीक है। उसके बाद लॉ BA LLB की अगर बात करें तो BA LLB में 120 सीटें होती है, तो BA LLB की 4 सीटें खाली है। तो जहाँ तक मुझे पता था BA LLB में ज़्यादा सीटें खाली नहीं थी, वो सेकंड राउंड में भरने के पूरे चांसेस थे। हो सकता है किसी ने एडमिशन विड्रॉ किया हो,
तो 4 सीटें खाली है अभी करंट में, जिसमें से अनरजिस्टर की 2 सीटें खाली। इसका फ़ायदा आप लोग ले सकते हैं। एससी का 1 सीट खाली है, ओबीसी का 1 सीट खाली, काफ़ी अच्छे कैटेगरी में सीटें खाली है। बीकॉम एलएलबी में भी 120 सीटें होती है, जिसमें केवल 1 सीट खाली है बीकॉम एलएलबी का, और वो सीट जो है एसटी कैटेगरी के अंदर खाली है। ठीक है। उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी एंड ट्राइबल बीए ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी की अगर बात करें, ट्राइबल डेवलपमेंट, तो 25 में से 8 सीटें खाली है, और ये 8 सीटों में ओबीसी का 6 है और ईडब्ल्यूएस का 2 है। ठीक है। उसके बाद प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स के अंदर अगर देखते हैं बीएससी ऑनर फिजिक्स, बीएससी ऑनर एंथ्रोपोलॉजी भी है, और बीएसडब्ल्यू, तो बीएसडब्ल्यू पहले देख लेते हैं। तो बीएसडब्ल्यू के अंदर 37 में से 26 सीटें खाली है। तो 26 सीटों में से जो 7 सीटें हैं वो अनरजिस्टर की खाली है, 5 सीटें एससी की खाली है, और उसके बाद 2 सीट एसटी की खाली है, ओबीसी का 9 है, और ईडब्ल्यूएस के 3 सीटें खाली है। ठीक। उसके बाद हम देखते हैं एंथ्रोपोलॉजी, जिसमें बीएससी ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी होता है, उसमें 50 सीटें होती है, जिसमें से 12 सीटें खाली है। तो अनरजिस्टर का 3 है उसमें, और 4 सीटें ओबीसी का है, और ईडब्ल्यूएस का 5 सीट है। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स में बीएससी ऑनर्स फिजिक्स के अंदर 75 में से जो सीटें हैं वो 4 खाली है, जिसमें से चारों सीटें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं। ठीक है। और जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन बीए ऑनर्स विथ रिसर्च में तो 35 सीटें खाली है इसमें अभी भी। तो 1 सीट जो है रजिस्टर का है, 8 एससी का है, एसटी का 3 है, ओबीसी की 16 सीटें सबसे ज़्यादा खाली है, ईडब्ल्यूएस की 7 सीटें खाली है। ठीक है। अब डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री मतलब बीए ऑनर हिस्ट्री का देखते हैं तो 8 सीट खाली है टोटल, जिसमें से कैटेगरी वाइज अगर हम लोग देखें तो अनरजिस्टर का 2 है और ओबीसी का 1 है, ईडब्ल्यूएस का 5 है। ठीक है, इस प्रकार से है। और उसके बाद इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज का अगर देखते हैं बीए ऑनर्स इंग्लिश में तो टोटल 75 में से 7 सीटें यहाँ पर खाली दिखाई दे रही है, जिसमें से एससी का 2 है और ईडब्ल्यूएस की 5 सीटें खाली है। उसके बाद कंप्यूटर साइंस एंड आईटी का देखते हैं बीएससी सीएस, बीएससी कंप्यूटर साइंस में सीएस आईटी, तो टोटल 3 सीटें खाली है और ये 3 सीटों में से तीनों के तीनों सीट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है। ठीक है। कॉमर्स का अगर देखते हैं बीकॉम, तो बीकॉम कॉमर्स में सबसे ज़्यादा 240 सीटें रखी जाती है। तो 240 में से यहाँ पर सिर्फ 2 सीटें खाली है और दोनों सीटें अनरजिस्टर कैटेगरी के हैं। और बीए ऑनर्स केमिस्ट्री के अंदर 75 में से 6 सीटें खाली है, अनरजिस्टर का 1 है और एससी का 1 है और एसटी का 1 है, ईडब्ल्यूएस का 3 है। ठीक है। और डी फार्म में फार्मेसी का 60 में से 1 भी सीट खाली नहीं है। तो डी फार्म का किसी ने कमेंट किया था, तो डी फार्म की सारी सीटें भर चुकी है। तो ये सारे सब्जेक्ट हो गए। और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस सीट में बी कन्वर्टेड टू अनरजिस्टर इफ नो कैंडिडेट इज अवेलेबल अंडर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी ड्यूरिंग स्पेशल काउंसलिंग प्रोसेस। इसका मतलब ये है कि स्पेशल काउंसलिंग आयोजित की जाएगी, काफ़ी सारी सीटें खाली है, मतलब ये समझ सकते हैं आप, ये टोटल इनटेक है और ये टोटल इतनी सीटें खाली है, तो इसको फुल किया जाएगा। सबसे ज़्यादा यहाँ पर
75 में से 53 सीटें जो है प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स की खाली है। ठीक है, 53 सीटें इसी का खाली है। तो इसका थर्ड काउंसलिंग मतलब ओपन काउंसलिंग जो भी होगा, काउंसलिंग का नोटिस आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा, जल्दी होगा। तो ये तो हो गया खाली सीटों को लेकर। तो जिनका एडमिशन अभी नहीं हुआ है, निराश ना हो, उनको भी ये सब्जेक्ट मिल सकता है। अब यहाँ पर नव प्रवेशित जितने भी स्टूडेंट हैं उनका इंडक्शन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा 9 से 13 सितंबर तक ऑनलाइन माध्यम से आयोजित होगा। तो जितने भी नए विद्यार्थियों ने का एडमिशन हो चुका है उनकी क्लासेस तो स्टार्ट हो गई, लेकिन 9 सितंबर से 13 सितंबर तक उनकी क्लास स्थगित रहेगी। 16 सितंबर से आपकी रेगुलर क्लासेस लग जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर उसका टाइम टेबल दिया गया है कि कब कब क्या होगा। 9 तारीख, 10 तारीख, 11, 12 और 13 को ये सुबह 10:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, ऑनलाइन माध्यम से होगा। तो ऑनलाइन में आपको क्या गूगल मीट होगा, जूम होगा, उस जानकारी आपको आपके डिपार्टमेंट की तरफ से दिया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट रेगुलर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। मिलते हैं नए नोटिफिकेशन के साथ एक नए वीडियो में।